ऑल टाइम हाई पर 3 बार वो बनाई है इसने डोजी। तो डोजी कोई निगेटिव नहीं है। अगर ये इस जे में बनाया हुआ है, अगर इसके नीचे आए तो सेलिंग, मतलब पुट साइड, और नहीं तो अदरवाइज 1 डे टाइम फ्रेम है। और अगर आज के हाई के ऊपर जाए या गैप अप खुले और थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद जाए तो ऊपर। अब चलो देखते हैं 15 मिनट निफ्टी को, 15 मिनट में क्या कर रही है, किस तरीके से हम कल इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आज इसमें टारगेट दिए थे सुबह। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ये एक सपोर्ट है यहाँ। इसके नीचे खुलती है तो फिर यहाँ सपोर्ट है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन जहाँ भी खुलता है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। पहली बात, तो जब तक ये इसके नीचे न जाए, जो ये यहाँ ये एरिया है, तब तक हम इसे निगेटिव तो नहीं मानेंगे। हाँ, अगर इन 2 दिनों के ये जो मेन इसका सपोर्ट है ये, अगर इसके नीचे जाए तो एक गुड साइड, अदरवाइज हम इसमें बुलिश हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और मार्केट खुद बुलिश है। और अगर ये आज के हाई को इसे डबल टॉप को करे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, या गैप अप खुले यहाँ कहीं, अगर सबसे बढ़िया होगा कि ये यहाँ कहीं गैप अप खुले और एक दो कैंडल यहाँ बनाकर ब्रेकआउट दे, तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। 50 से 100 पॉइंट का एटलीस्ट, 100 पॉइंट का एटलीस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे इसका चार्ट। और सेलिंग साइड अभी मैं नहीं कह रहा, छोटी सी हो सकता है सेलिंग साइड, अगर ये यहाँ कहीं गैप डाउन खुले और पहली एक 1 मिनट की कैंडल इसके नीचे बंद हो, तो अगली कैंडल पर हम यहाँ तक एक टारगेट ले सकते हैं जहाँ गैप अप हुआ था उसके लो पर, मतलब आज के लो पर। कल की बात बता रहा हूँ मैं, आज के लो पर यहाँ तक एक टारगेट ले सकते हैं। 50-100 पॉइंट का एक टारगेट होगा एटलीस्ट मुझे लगता है। हाँ, 70-80 पॉइंट का टारगेट है, काफी है। और सुबह मोमेंटम भी रहता है तो टारगेट आसानी से मिल भी जाता है। तो एक 2 दिन मार्केट कहीं साइडवेज है, 2 दिन से। तो आज कोशिश भी करी थी लेकिन फिर जा नहीं पाई। रिलायंस साथ में देता, मैं देख रहा था सुबह जब इसमें ट्रेड ले रहा, मुझे भी डर लग रहा था, मगर रिलायंस साथ में ले रहा। अदरवाइज टारगेट तो आज भी काफी बड़ा मिलता है। सेम ही बैंक निफ्टी है, कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो इसका थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये गैप अप खुले और ये आज के हाई को ब्रेक करे, तो फिर अगला जो टारगेट होगा वो होगा 51,550 या 555, क्योंकि एक बार आपको बताया राउंड फिगर नंबर है 500। और अगर यहाँ कहीं थोड़ा वेट करे और 11 या 12 बजे के आसपास या सुबह ही, अगर मोमेंटम होगा तो सुबह ही, और फिर से इसे ब्रेक करे, तो 555 के ऊपर एक एंट्री फिर से बनती है, लगभग 750 या 800 तक। टारगेट बड़े हैं इसके भी। अगर हम 4 आवर में देखें तो टारगेट अगर यहाँ से ऊपर गई तो टारगेट काफी अच्छे है फिर। लगभग लगभग ये टारगेट होंगे 700 800 तक। और ज्यादा बुलिश रही तो 52,000। ठीक, इसके ऊपर। और जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता तो मैं सेल साइड की तो नहीं जाऊंगा। सेल साइड के लिए जाऊंगा तब जब ये इस लेवल को क्रॉस करे, एटलीस्ट ये जो पिछला ये बना है स्विंग, इस स्विंग को ब्रेक करे, तो फिर ये इन स्विंगों को भी ब्रेक कर देगा। क्योंकि जो ऊपर बायर है वो पैनिक में आएंगे और वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और नए सेलर ऐड हो जाएंगे। तो ये जो एक एरिया है, ये ये जो एक एरिया है, ये बहुत सपोर्ट का काम करेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मार्केट 2 दिन यहाँ रुकी, 2 दिन भी आसपास ही है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फिर इसका टारगेट भी काफी बड़ा होगा, 50,000 तक, 50,500 तक एटलीस्ट। अगर राउंड फिगर नंबर की बात करें तो 500 तक तो, हाँ, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसका। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है
तो इसका अगला टारगेट होगा ये सेल साइड के लिए। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो पहला टारगेट मैं आपको बताया था 555 के आसपास, जो कि 150 पॉइंट बैठता है लगभग। और दूसरा जो टारगेट है, मैं लगा देता हूँ, पहला टारगेट ये, और दूसरा ये ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ मैं आपको बता दिया, इसे रेड कर देता हूँ। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे तो नीचे की तरफ, इस लेवल को ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ। ये दो इसमें टारगेट है। इसके बीच में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर सपोर्ट पे कोई थोड़ा बहुत ब्रेक करके और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, मतलब कि थोड़ा कंसोलिडेशन करे और ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ कहीं बायर की पोजीशन बना के, और एटलीस्ट फिर यहाँ पर। और वो कल की कल देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगर गैप अप खुलती है, गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप खुली, तो ट्रेड इग्नोर। ये फिर नीचे आकर ट्रेड इग्नोर का मतलब शुरू में ही ट्रेड नहीं लेंगे, इसे नीचे आने देंगे। और एटलीस्ट जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ कहीं कंसोलिडेशन होने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है उस कंसोलिडेशन का, तो एक ट्रेड बनाएंगे ऊपर की तरफ। सेम है यही। और निफ्टी का मैं आपको बता ही दिया।